जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर बहुत ही सरल, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लेकर के आ चुका हूं। ऐसा निबंध जो बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे अंक आपको दिलाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बस अगर आप ऐसे निबंध लिख करके आते हैं तो मेरा वादा है कि आपका एक भी अंक नहीं कटेगा दोस्तों। बस वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखिएगा। और दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, चाहे हाई स्कूल हो या फिर इंटर हो। तो इस वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और इस निबंध को अच्छे से अपने एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग डाल देंगे। जिस प्रश्न में निबंध पूछा जाए उसकी संख्या यहाँ पर डाल देंगे और कोष्ठक में लिख देंगे निबंध लेखन। उसके बाद जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो टॉपिक भी ऐसे ही डाल देंगे। और याद रखें, जैसे ही काले पेन से सारी हेडिंग डली हैं ऐसे ही आपको भी डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहली हेडिंग आपको रूपरेखा बनाना है और रूपरेखा के अंदर पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी और अंतिम हेडिंग उपसंहार रहेगा, ठीक है। और बीच की हेडिंग्स जो हैं वो हम अपने टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे, जैसे विज्ञान वरदान है, विज्ञान अभिशाप है, विज्ञान का महत्व क्या है, ठीक है। ये हेडिंग हो गई। अब जितनी भी हेडिंग हमने बनाया है सब हेडिंग में 4-4, 6-6 लाइन कम से कम लिखेंगे, तभी पूरे अंक मिलेंगे दोस्तों। और कितने पेज लिखना है इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, कितने पेज लिखने पर हमें पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। अब प्रस्तावना हेडिंग में हम लिखेंगे विज्ञान आज ईश्वर यानी भगवान की भांति सर्वव्यापी हो गया है। जैसे भगवान सभी जगह विराजमान है, वैसे ही आज विज्ञान सभी जगह दिखाई देता है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहां विज्ञान ना हो। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। वाह भी वाह। जो कभी हमारा सपना हुआ करता था उन सब को विज्ञान ने साकार कर दिया है। इतना आपको प्रस्तावना हेडिंग में बनाना है। अब आपको अगली हेडिंग में, जो कि है विज्ञान वरदान है, दूसरी हेडिंग जो यहाँ थी अब यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें लिखना शुरू करेंगे विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान के समान है। वरदान आखिर होता क्या है? वरदान में हम अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं, परंतु विज्ञान ने आज हमें हमारी सारी समस्याओं का हल करके दे दिया है। जिस काम को करने में महीनों लगते थे, विज्ञान की वजह से वो काम चुटकियों में हो जाता है। विज्ञान ने हमारे लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कर दिया है। विज्ञान की वरदायिनी शक्ति ने, यानी वर देने वाली शक्ति ने, वरदान देने वाली शक्ति ने मनुष्य को अपरिमित यानी अनलिमिटेड सुख और समृद्धि प्रदान किया है। अतः हम विज्ञान को एक वरदान कह सकते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा पहला पेज। और ऐसे ही आपको अपने निबंध का पहला पेज बनाना है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर आपको अगली हेडिंग बनाना है विज्ञान अभिशाप है। और लिखेंगे वास्तव में देखा जाए तो जितना विज्ञान हमारे लिए वरदान है उतना ही विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है। अभिशाप का मतलब श्राप, श्राप दुख देने वाली चीज़, ठीक है। क्योंकि नई नई मशीनों और यंत्रों के खोज से लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। क्योंकि मजदूरों की जगह लोग यंत्रों से काम करवाना उचित समझते हैं। मोबाइल फोन के आविष्कार से छात्रों और छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि अधिकतम बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। परमाणु बमों के आविष्कार से मनुष्य के लिए खतरा बन गया है दोस्तों। देख सकते हो विज्ञान का वरदान, ठीक है। एक देश दूसरे देशों पर हमले कर देते हैं जिससे आगामी पीढ़ी को परेशानी होती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप के समान है। यदि हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो ठीक है, यदि हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए किसके समान है? अभिशाप के समान है। आगे लिखा है अतः विज्ञान एक धारदार तलवार की तरह है जिससे दुश्मन का गला काटा जा सकता है, लेकिन गलती से अपना गला भी काटा जा सकता है। ये है विज्ञान दोस्तों, ठीक है। अर्थात यदि हम किसी भी वैज्ञानिक यंत्र के बारे में नहीं जानते तो उसका उपयोग ना ही करें तो ठीक है। भाई आजकल क्या होता है, बच्चे को मोटरसाइकिल चलानी नहीं आता और जैसे ही मोटरसाइकिल पाता है 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे और जाते हैं कहीं जूझ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। वही चीज़ लिखी हुई है कि भाई जो यंत्र हम चलाना नहीं जानते हैं उसका उपयोग ना करें तो ही ठीक है दोस्तों, अन्यथा वह हमारे जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक अभिशाप के समान भी है। देख सकते हो इस हेडिंग में मैंने पूरा का पूरा एक पेज लिखा है दोस्तों। इसमें मैंने ज़्यादा क्यों लिखा? क्योंकि हमारे जो निबंध का टॉपिक है वो है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, यानी हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है
कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप, इस पर हमें डीप में चर्चा करनी है। इसलिए मैंने इस हेडिंग में पूरा का पूरा एक पेज लिखा है। चलते हैं अगले पेज पर। अब मैंने बना लिया अगली हेडिंग दोस्तों, विज्ञान का महत्व, और इसमें लिखेंगे विज्ञान का महत्व मनुष्य के जीवन में कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, जिनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन इस प्रकार है। जैसे पहला नंबर परिवर्तन के क्षेत्र में, इसमें लिखेंगे दोस्तों परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे परिवहन लिख लेना, ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में। और लिखेंगे पहले लंबी यात्राएं सपने के समान लगती थी, किंतु आज रेलों, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। पृथ्वी ही नहीं, चंद्रमा पर भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त कर लिया है। इतना आपको लिखना है। अब अगली हेडिंग बनाना है संचार के क्षेत्र में, और लिखेंगे टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैल जाता है, ठीक है। तीसरी हेडिंग कृषि के क्षेत्र में, और लिखेंगे ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों, उन्नत किस्म के बीजों के आविष्कार से कृषि उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव हो सका है, अन्यथा मनुष्य भूखों मरने लगते। ठीक है, ये हमारा एक पेज हो गया विज्ञान के महत्व पर। अभी आगे और लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, और लिखेंगे आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आँखें और अपंग को अंग मिलना संभव हो गया है। सीटी स्कैन, एमआरआई के आविष्कार ने एक नई क्रांति ला दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगली हेडिंग बनाना है उपसंहार। इस हेडिंग में हम अपने सुझाव व्यक्त करेंगे कि भाई विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इस पर हमारे क्या विचार हैं। तो लिखेंगे विज्ञान के विषय में विचार करने पर यह बात तो स्पष्ट है कि विज्ञान एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप है। यानी ना तो हम वरदान की तरफ अपना वोट दे सकते हैं, ना हम अभिशाप की तरफ अपना वोट दे सकते हैं। हम बिचौलिया का काम कर रहे हैं। ठीक है, विज्ञान को वरदान भी बता रहे हैं और अभिशाप भी बता रहे हैं, किंतु विज्ञान अभिशाप तभी होगा जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए हमें विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और विज्ञान द्वारा दिए गए वरदानों का लाभ लेना चाहिए। विज्ञान द्वारा विनाश तभी होता है दोस्तों जब व्यक्ति अपने कलुषित, कुंठित और बुरे विचारों से उसका उपयोग ईर्ष्या की वजह से नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों मैंने पूरा निबंध आपको दिखाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सरल और जटिल शब्दों में लिखा गया निबंध है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में एकदम सरल लिखने से भी अंक नहीं मिलते, कुछ ना कुछ जटिलता दिखानी पड़ती है। तो उन चीज़ों का मैंने यहाँ पर समावेश किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।